हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सबों का इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन्स सकर्मक क्रिया एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स अकर्मक क्रिया। तो आइए हम इसको एक एक करके बारे बारे से दोनों को समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ हम इसका डिफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। So dear students, there is given what definition of transitive verb. So as there is given, a transitive verb is a type of verb. A transitive verb is a type of verb that needs an object, to make complete sense of the action being performed by the subject. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका हिंदी हमारा क्या होता है? सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन्स वैसे क्रिया या वैसे वर्ब जो कि एक कोई भी सेंटेंस में हमारा हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर क्या है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और एक बार इसको समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होती है जिसके साथ हमेशा क्या होता है? वाक्य में एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर क्रिया का, उस ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो वैसे वर्ब को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको एक क्या लेना होगा? हमको एग्जाम्पल लेना होगा, जिससे हम ट्रांजिटिव वर्ब को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और हमारा जो भी डाउट है ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देयर इज गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि यहाँ की ही एट मैंगो। तो यहाँ पर जो एट है वो क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रभाव है वो किस पर? खाने का प्रभाव पड़ रहा है, मैंगो पर, और जो सब्जेक्ट है वो है ही, और ये जो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा मैंगो। जो हमारा खाने का काम हो रहा है इस सेंटेंस में, वो क्या खाने का काम हो रहा है? मैंगो को खाने का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यहीं पर सिर्फ होता है ही एट, उसने खाया, तो क्या खाया, या फिर होम, अगर क्या खाया, क्या और किसको का अगर हमें जवाब मिल जाता है दैट मीन्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसको पहचानने का हमारा यही एक मेथड है कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे? उसमें क्या या फिर किसको का जवाब मिलेगा। उसी प्रकार से आगे हम दूसरा जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ जो दे प्लेड फुटबॉल, तो दे मीन्स कौन है? वे जो कि सब्जेक्ट है, और प्लेड ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। खेल क्या रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो खेलने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट क्या है? टीचर टाउट द स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो टाउट है वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिखाने का काम हो रहा है वो प्रभाव किस पर हो रहा है? स्टूडेंट पर, और जो टीचर है वो कौन है? सब्जेक्ट है, और ये है ऑब्जेक्ट। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है सिखाने का? स्टूडेंट्स के ऊपर। दैट्स वाई टाउट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव यू अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारा क्या है? गेव, ये एक क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आई गेव यू अ, यहाँ पर यू है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो ग्लास ऑफ वाटर वो क्या है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हम आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें
बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। आइए आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि आई कुक फूड। तो यहाँ जो कुक है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है, खाना पकाने का काम हो रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फूड पर। दैट्स वाई द कुक इज इंट्रांजिटिव वर्ब। कुक इज इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, दे वॉश द कार। दे वॉश द कार, यहाँ पर हमारा जो वॉश है वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो वॉश करने का काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, कार के ऊपर। तो इसका जो प्रभाव है वो किस पर हो रहा है, कार के ऊपर। उसका जो इफेक्ट है कार के ऊपर पड़ रहा है। दैट्स वाई वॉश इज अ क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। आइए अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है, व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो एन इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट मीनिंग। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें हमें ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि हम अगर इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे, उसमें हमारा पहचानने का तरीका क्या है, उसमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। उस वाक्य में, उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा नहीं रहेगा। मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि आई एट, मैंने खाया। क्या खाया वो हमें पता नहीं है, इसलिए जो आई एट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एट। दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसी में आई एट मैंगो तो हमारा फिर एट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आई एट है, इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। इसमें क्या का जवाब हमें मिल ही नहीं रहा कि एट हम खाए, तो आखिर क्या खाए या कौन खाए उसका हमें जवाब नहीं, मतलब टू होम का हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दैट्स वाई यहाँ जो एट है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। आइए और हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दे प्ले। दे प्ले में यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, वो खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं वो पता ही नहीं है, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। दैट्स वाई जो प्ले हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अगर इसी में दे प्ले फुटबॉल कर देंगे या फिर दे प्ले क्रिकेट कर देंगे तो हमारा जो प्ले हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बट यहाँ पर केवल दे प्ले करेंगे तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसी प्रकार से बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ बर्ड्स फ्लाई अगर करेंगे तो चिड़िया उड़ रही हैं लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। मीन्स हमें ऑब्जेक्ट का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है वो पता नहीं चल रहा है, फिर क्या है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। दैट्स वाई यहाँ जो फ्लाई है वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। फ्लाई इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ तक समझने में यानी किसी प्रकार का डाउट, कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देयर इज गिवन सम मोर एग्जाम्पल। आइए हम इसको एक एक 1 by 1 देखते हैं और समझते हैं कि आखिर
जो इंट्रांसिटिव वर्ब है वो कैसे होते हैं, हम इसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ अभी अभी मैंने बताया था आई एट, यहाँ पर एट जो है वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने खाया, लेकिन क्या खाया है उसका हमें जवाब ही नहीं मिल रहा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बताया गया है, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, इसलिए एट हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी वॉज क्राइंग। द बेबी वॉज क्राइंग मीन्स ये जो क्राइंग है वो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पता नहीं चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो खुद पर ही पड़ रहा है, किसी के ऊपर है नहीं, पड़ नहीं रहा है उसका प्रभाव। दैट्स वाई हमारा क्राइंग जो वर्ब है वो किस प्रकार का वर्ब हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई। अभी अभी मैंने बताया था फ्लाई यहाँ पर इस क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। उसी प्रकार से दे लाफ्ट, तो यहाँ जो लाफ्ट है वो इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो हंसने का जो काम हो रहा है वो खुद किस पर पड़ रहा है, जो करता है सब्जेक्ट है उसी के ऊपर पड़ रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट्स वाई ये लाफ्ट है, क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स आर राइटिंग, स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर राइटिंग, तो ये जो राइटिंग है वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लिख तो रहे हैं लेकिन क्या लिख रहे हैं, लिखने का जो प्रभाव है वो किसी पर पड़ नहीं रहा है, उसका खुद उसी के ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर ही, कर्म का कोई यहाँ जिक्र नहीं किया गया। दैट्स वाई जो हमारा राइटिंग है वो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर उसी को अगर लिख देते दे आर राइटिंग इंग्लिश, या फिर दे आर राइटिंग अ लेटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइटिंग ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, दैट्स वाई राइटिंग इज इंट्रांसिटिव वर्ब। Is there any doubt, any confusion? चलिए और कुछ हम इंट्रांसिटिव वर्ब का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आई गो में यहाँ जो गो है क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं मेंशन ही नहीं है। दैट्स वाई ये गो है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। यू सिट, यहाँ पर जो सिट है हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीट है वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बैठने का, वो ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया। अगर उसी को यू सिट ऑन द चेयर कर देते, यू सिट ऑन द चेयर, तो यहाँ सीट क्या हो जाता है, हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारा सीट क्या हो जाता, उसका प्रभाव चेयर पर पड़ता, इसलिए सीट वहाँ हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन यू सीट डायरेक्ट यहाँ पर वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीट हमारा ट्रांसिटिव वर्ब ना हो करके इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, दे डांस, अगर यहाँ पर देखें तो डांस किस प्रकार का वर्ब हो जाएगा, हमारा डांस एक इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई मेंशन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर दे डांस ऑन द स्टेज, दे डांस ऑन द वेयर स्टेज, तो यहाँ जो प्रभाव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है किस पर, स्टेज के ऊपर डांस कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा डांस ट्रांसिटिव वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर दे डांस केवल है, तो हमारा डांस क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी किल्ड मीन्स हमने मारा, लेकिन क्या, इसका कोई अता पता नहीं है, हमने मारा तो क्या मारा वो पता नहीं चल रहा है,
तो इस प्रकार से ये जो किल्ड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यहीं पर ऑब्जेक्ट अगर रहता, जैसे वी किल्ड द स्नेक, वी किल्ड द स्नेक, तो यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? स्नेक के ऊपर। तो जब ये स्नेक अगर यहाँ ऐड हो गया तो हमारा किल क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का तात्पर्य है अगर कोई भी वर्ब के साथ या कोई भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का क्या मेंशन नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई पता नहीं चलता, ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, तो उस प्रकार का वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ज़रूर आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। यही हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्या है? पहचान है। ट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन्स वहाँ ऑब्जेक्ट ज़रूर हमारा मेंशन रहेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ओनली वर्ब रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का कोई मेंशन नहीं होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट है, एनी व्यूअर्स, अगर आप सबको कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो रहा है समझने में या फिर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ नोट दिया हुआ है कि हम आखिर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वही सेम वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी। तो यहाँ लाइन दिया हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब भी और इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा वर्ब केवल रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे कि आई एट मैंने खाया, या फिर दे प्ले उसने खेला, लेकिन क्या खेला वो पता ही नहीं चला। आई एट यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर यहीं पर ट्रांजिटिव वर्ब तो आई एट कुछ नाम रहता, आई एट ब्रेकफास्ट, आई एट मैंगो, आई एट केक, आई एट बनाना, तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, इसलिए वो एट वहाँ क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। So on this way we have completed today's session. I hope you all are understood. So for today we will stop, or we will end the session for today. So thank you and have a great day.